का बहुर बहुर अवतार जे जन्म मरण ते डरे साध जना की शनि पर। कहते जन्म मरण से डरते हो तो क्या कहते हैं, जो जन्म मरण से जिसको डर लगता है कहते साध जना की शनि पर है। तो साधुओं का संग करना पड़ता है। अब साधु कौन है? साधु ये कपड़े का नाम नहीं। कपड़ा तो जैसे आप स्कूल में आते हो तो आपको ड्रेस दे दी कि भी इस स्कूल की पहचान है, तो पता चलता है भी ये गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ का स्कूल की ड्रेस है। वो एक ड्रेस है, ड्रेस कोड है कि भी संतों की ड्रेस है, पीले वस्त्र पाना, भगवा कलर के पाना, ये किसकी यूनिफॉर्म है? संतों की है, पहचान है। पर उसके अंदर संत है या नहीं? क्योंकि संत किसने बनना है? किसने बनना है संत? कौन बताएगा? हाथ उठा के बताओ। किसी को मालूम है संत कौन बनता है? बताओ जी, आप बताओ कौन बनेगा संत? कोई है बताए संत कौन बनेगा? कौन बनेगा जी? बता दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। कौन बनेगा बताओ जी आप? बनने को सब तैयार है, बनना तो किससे जाता। शरीर में एक मन होता है, वो मन संत बनता है। मन एक सूक्ष्म शरीर का नाम है। मन के नाम है कई, श्रुति, ध्यान, जीवात्मा, ये सब मन को बोला गया है। तो मन सो के निकल जाता है। बाबा कबीर ने कहा है, इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाए। कहते इस मन को खोजो, है ना। गुरुमुख होए सो काया खोजे। काया को खोजता है कौन? खोजता है संत साधु। वो अपने को खोजता है, बाहर किसी को नहीं खोजता। जो मनमुख होता है वो दूसरों की खोज करता है, उस पर कितने पैसे, उसके घर कितना क्या हो गया, वो पड़ोसी का तो बड़ा मालदार हो गया, इसने तो ऐसे ठगी मार ली, इसने ऐसे पैसे कमा लिए। वो क्या, दूसरों के हिसाब किताब लगाता रहता है। और गुरुमुख अपने को खोजता है। जब अपने को खोजता है तो देखा है बुरा जो देखे मैं चलिया, तब ये शब्द बोला है, बुरा ना मिले कोई, जब मन अपना खोजा उससे बुरा ना कोई। जब अपने को खोजा, देखा तो अपने अंदर इतनी बुराइयां मिली कि यार अपने में ही पूरा जीवन व्यतीत हो गया। तो गुरु साहिब तभी कहते हैं, साच कहूं सुन लो सब है, साच कहूं सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तन्ही प्रभ पायो। तो परमात्मा को पाने की पहली स्टेज प्रेम करना, प्रेम में बोलना, एक दूसरे से प्रेम रखना, हर रिश्ते में प्रेम रखना, ठीक, प्रेम रखना और नाम जपना। तो नाम जपने की विधि है, क्या विधि है कि अपनी आवाज में ध्यान लगाकर नाम जपना। नवे गुरु साहिब का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। नवे गुरु के 350 साल हो गए उनको, तो उनका हम मना रहे हैं, ठीक है। 350 साल, 350 साल हो गए उनको। तो आप देखते हैं गुरु साहिब ने कैसे शहीदी पाई। उनसे एक अब्दुल नाम का कोई है थे उस समय, उन्होंने कहा जी गुरुजी मैं पिंजरे से आपको निकाल देता हूँ, आप चले जाओ। पिंजरे में कैद थे, हिल नहीं सकते थे गुरु तेग बहादुर, और खुद कुर्बानी देने आए। अगर उनका बचपन का जीवन भी देखें गुरु तेग बहादुर का, तो अपने वो संगत के साथ जा रहे थे, रास्ते में उनको कोई गरीब मिल गया, उसके तन पे कपड़े नहीं थे। गुरु तेग बहादुर साहिब ने पूरी सोनी पोशाक पाई थी, 10-12 साल के रहे होंगे, बच्चे थे। उन्होंने अपनी पोशाक निकाल के कपड़े उसको पहना दिए। जब खबर गुरु हरगोविंद साहिब तक पहुंची, उन्होंने कहा भाई ये तो आज एक का तन ढका है, ये तो पूरे भारत का, पूरे देश का तन ढकेगा एक दिन। तभी उनको हिंद की चादर कहा गया। जब कश्मीरी पंडित उनके पास पहुंचे, क्या कर रहे थे? औरंगजेब उस समय धर्म परिवर्तन कर रहा था। औरंगजेब क्या कर रहा था? धर्म परिवर्तन। और उन्होंने कई सारे नाम रख रखे थे इस्लामिक उसके, किसी से पैसे देना, किसी पे कर लगाना, किसी से कुछ करना। इसीलिए औरंगजेब ने तरह तरह के नियम बना रखे थे हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए। पर हम कन्वर्ट हो क्यों रहे थे? क्योंकि हमें एक ईश्वर की जानकारी नहीं थी, हम मजबूत नहीं थे, हम मौत का भय मानते थे, डर के हमारे कन्वर्ट हो जाते थे। गुरु साहिब ने 26 साल 13 दिन भक्ति करी उस परमात्मा की, नाम जपा, उनमें वो पावर थी। जब कश्मीरी पंडित उनके पास पहुंचे तो वो कहने लगे कि भी कोई महान आत्मा, कोई महान व्यक्ति अपनी कुर्बानी दे तो धर्म बच सकता है। तो गुरु हरगोविंद साहिब बोले, छोटे थे,
कि भाई आपसे महान पिताजी कौन होगा, आप ही धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दो। वो समझ गए कि भाई ये संभाल लेगा। 9 साल की उम्र थी गुरु गोविंद सिंह की, गोविंद राय नाम था उस पंथ का। क्योंकि जब खालसा पंथ की स्थापना करी तब गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे सजाए। उस वक्त सिंह शब्द दिया उन्होंने कि आज से ये खालसा पंथ होगा, यानी कि एक फौज तैयार की जो बुरे कर्मों के लिए लड़ेगी। तो घर से, हर एक घर से एक एक भाई हिंदुओं ने दिया और युद्ध के लिए वो तैयार हुए। तो उनको पहले भक्ति सिखाई। भक्ति के बिना शक्ति नहीं आती, भय खत्म नहीं होता। जब आप ईश्वर को मिल जाते हो तो आपका भय खत्म हो जाता है, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो गया। फिर मौत कैसा, शरीर की मौत तो मौत होती नहीं। तो हम शरीर की मौत को मौत समझते हैं। जब कोई शरीर छूटता है तो हम कितना रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि ईश्वर की जानकारी है। नहीं तो जिसको भी नाम जपेगा वो रोएगा नहीं, वो कहेगा भी ठीक है, इसका सांस इतनी थी चला गया। रोता वो है जिसको ईश्वरीय ज्ञान नहीं। 2 तरीके से रोना है, एक तो मनमुख भी रोता है, रोता गुरुमुख भी है। वो अपने प्रेम में रोता है कि भाई यार और कुछ दिन रह जाते, संसार उतार जाते गुरु जी तो और अच्छा होता। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर वहां से निकल दिए और जब चले वो तो उन्होंने खबर भेज दी और जाके वो, आपको पता ही है, लाल किले पे उनके शिष्य थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी। एक को मतीदास जी को आरे से चीरा गया तो मतीदास जी से थोड़ा सा आरा चलाया और कहा, पूछा कि आप धर्म इस्लाम कबूल करते हो? तो उन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? कहते मेरा मुंह मेरे गुरु की तरफ रखो। ऐसी भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी में छोड़ा गया, उनसे कहा इस्लाम कबूल करो, नहीं किया। ऐसे ही सतीदास को भी लपेट के आग लगा दी। तो ये यातनाएं दी गई और ये सिलसिला बाद में चलता रहा। बाबा बंदा सिंह तक देखा होगा। बाबा बंदा सिंह, जो बाबा बंदा सिंह थे, उनके बच्चे को 5 साल का जैसे था उसका कलेजा निकाल के उसके मुंह में ठूसा गया। तो क्या डरेगा नहीं किसी बच्चे का कलेजा उसके बाप के मुंह में डाला जा रहा हो? तो ये सोचिए, आप जरा सा महसूस करिए, हमारी जरा सी उंगली कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। और वो डोले नहीं, बंदा सिंह उन्हें इतनी यातनाएं दी। तो ऐसे ही ये लोगों को बहुत कम पता है। गुरु तेग बहादुर को भी छोड़ने के लिए अब्दुल नाम का था कोई, उसने कहा जी गुरु जी आप चले जाओ, मैं आपको पिंजरा खोल देता हूँ। गुरु तेग बहादुर ने कहा फिर तेरा क्या होगा भाई? तो बोले जी मुझे तो बहुत यातनाएं दी जाएंगी। तो बोले तुझे वो यातनाएं दी जाएंगी जो सिखों को नहीं दी, तू भी हमारा सिख बन गया है। गुरु तेग बहादुर ने कहा भी तू भी हमारा सिख बन गया है प्रिया, और मैं नहीं चाहता कि तेरे को मेरी वजह से यातनाएं दी जाए। तो ऐसा नहीं, अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं धर्मों में। तो वो गुरु तेग बहादुर का तेज देखकर, उनका वो देखकर उनकी व्यवस्था, तो वो सारे मुरीद हो गए जो अच्छे लोग थे। पर जो दुष्ट लोग होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। जिनके मन पर मैल लगी होती है उनको चाहे ईश्वर का रूप बन के कोई आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गुरुबाणी में लिखा है, लिव धात वीरा है। कहते 2 रास्ते हैं, पर जिसको समझ आ जाती है, कहते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बटवा की पाए, जन्म जन्म के कल्पिकनाथ से हर चढ़ लाए। कहते जो संत का मार्ग है वो धर्म की पौड़ी है। और धर्म की पौड़ी कौन सी है? सतोगुण। ये 3 गुण है जी माया की। कौन से गुण है याद कर लेना? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये कोई पढ़ाता नहीं, गुरुद्वारे में नहीं पढ़ाते इस तरह से वाणी को, इसीलिए प्रचार नहीं हुआ ढंग से। क्योंकि गुरुओं की बात को सही तरीके से नहीं रख पाए। क्योंकि गुरुओं ने, सब भक्तों ने, जितना भी देखो उन्होंने सबने भक्ति की है। और बिना नाम जपे किसी को भी अकल नहीं आ सकती। आप खाली सोचो यहाँ पानी पढ़े जाए तो पानी पढ़ना एक तोता बनना है, तोते की तरह। बहुत जाते जी हम इतनी पानी पढ़ का है। और दास ने कभी पानी गुरुद्वारे में नहीं सीखा कुछ, केवल नाम जपया है। नाम